हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम खुद से बनाना है। क्या बोल रहा है, एक एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई। सिंपल सी बात है, साइक्लिक की बात आ रही है तो एक पहले सर्किल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने देखो एक सर्किल बना दिया, समझ में आया? एक सर्किल बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो इस सर्किल में कई पॉइंट होंगे एबीसीडी। मार्क कर लेता हूं मैं। सपोज करो मैंने एक कोऑर्डिनेटर बना दिया एंड बोला उसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पर। ठीक है, सपोज करो मैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। यहाँ पे मान लेता हूं मैं ए बी, ये सी हो गया और ये क्या है डी। ये 4 पॉइंट हो गए। अभी एबीसीडी क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया क्योंकि ये सर्किल के अंदर बन रहा है। अब यहाँ पे उसको बोल रहा है इसके जो डायगोनल्स है यानी कि AC एंड ये तुम्हारा BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ एंगल DBC, कहाँ है देखो DBC, यानी कि ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला एंगल की। ध्यान रखना कितना देखा उसने, 70 डिग्री। ठीक है, DBC कितना देखा, 70 डिग्री। एंड BAC देखो यहाँ पे BAC यानी कि ये वाला एंगल कितना देखा, 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो बोल रहा फाइंड करो एंगल BCD, कहाँ है BCD, पूरा का पूरा एंगल पूछ रहा है ना BCD। अच्छा, तो BCD फाइंड करने की बात कर रहा है। इफ बोल रहा है क्या, AB बराबर क्या AC, तो ये AB हो गया और ये क्या हो गया BC। समझ आ रहा है? अच्छा, अब फिर एक और चीज पूछ रहा है, ECD फाइंड करना है। कहाँ ECD, ECD EC और D, ये अलग एंगल और ये पूरा एंगल। देखो ये थोड़ा सा सही तरह से लाइन बनाओ यहाँ पे, तुम्हें देखेगा ये एक पूरा एंगल पूछ रहा है और एक खाली आधा वाला एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखा हो, ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटर, ये चीज समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब और क्या देखा है यहाँ पे, BAC आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, कॉमा यहाँ पे और दे रखा है आपको DBC कितना दे रखा है, 70 डिग्री। क्या फाइंड करना है, फाइंड में करना है हमें एंगल BCD एंड एंगल ECD। अब देखो एक और चीज देखा कि मैंने, क्या देखा AB बराबर क्या देखा BC। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ यानी कि सॉल्व करेंगे, समझ लेना सिंपली। अब एक चीज देखो तुम, ये दोनों बराबर है। अब ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ABC, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बता, क्योंकि जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल के। तो ये तो हो गया 30, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है कि कोई भी दो एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहा है एक ही कोड से, तो क्या होता है, इक्वल रहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज देखो, तुम्हें कितनी सेगमेंट दिखेंगे, यदि मैं इधर से देखूं तो ये AB भी एक सेगमेंट है, नीचे माइनर हो गया ऊपर मेजर हो गया। यदि मैं इधर से देखूं तो ये तुम्हें दिख रहा है जो BC से नीचे जो है वो सेगमेंट है एक माइनर, और ये पूरा वाला बाकी का हो गया मेजर। ऐसे इधर ऐसे इधर, चारों तरफ भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। अब देखो हमारे लिए अवेलेबल क्या होगा, हम वही यूज करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो यदि मैं ये सेगमेंट यूज करूं, ये वाली, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर मैं ये वाली सेगमेंट यूज करूं, इसी को कर लो, इस सेगमेंट को। जब मैं ये सेगमेंट यूज कर रहा हूं तो इस कोड से, ये जो कोड दिख रही है इस कोड से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। इसी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, या फिर एक और चीज कर सकते हो, CD वाली को यूज करके, क्योंकि ये B सेपरेट बन रहा है इसके द्वारा, ये 70 हो जाएगा तो ये भी क्या होना चाहिए,
इसका ये एंगल, ध्यान रखना डी ए सी की बात हो रही है सिर्फ, इसमें 30 वाला इंक्लूड नहीं है, तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। अब ये 70 होगा तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 70 और 30 100। अब क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एंगल सी यानी पूरा का पूरा कौन सा बी सी डी कितना होगा, ये 100 हो गया तो ये 80 होगा। एक तो हमारा ये निकल के आ गया बी सी डी, क्या गया बी सी डी। अब क्योंकि इधर वाला 30 दे रखा है तो इतना इधर वाला कितना होगा, उसे माइनस कर देंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो यूजिंग सेगमेंट कौन सी सेगमेंट यूज कर रहा हूं, यूजिंग सेगमेंट, यदि मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी पी, ठीक है, माइनर सेगमेंट या फिर सेगमेंट, ठीक है, कौन सी यूज कर रहा हूं मैं, बी पी सी बी, ये पूरा का पूरा बोलेंगे हम, ये सेगमेंट यूज किया मैंने, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख देना तो मैं कंफ्यूजन नहीं होना, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे एंगल, कौन सा एंगल समझ में आ रहा है, एंगल डी बी सी, डी बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल कौन सा डी ए सी, डी ए सी क्यों होगा, एंगल formed in same segment, ये चीज समझ में आई अच्छे से, समझ में आ रहा है, इतना बताओ ये समझ में आया। अच्छा अब मेरे को पता है कि डीबीसी कितना देगा 70 डिग्री, हेंस इसीलिए एंगल डीएसी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, या फिर चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एंगल DAC प्लस एंगल कौन सा BAC, ये दोनों मिला के तो क्या बना रहा है, एंगल ये बना रहा है ना, समझ में आ रहा है, इसीलिए हेंस अब DAC कितना निकाला मैंने 70 डिग्री प्लस BAC कितना निकाला 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल है, तो मेरा एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखो फिर आगे, नाउ अब एंगल ए प्लस एंगल कौन सा बीसीडी पूछ रहा था ना, तो बीसीडी लिख रहा हूं, बीसीडी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री तो होगा, क्यों होगा देख लो, लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये क्या एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, एंगल ये तो मैंने निकाल लिया कितना 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, फर्स्ट वाला तो आ गया मेरा आंसर, ठीक है, फर्स्ट तो मेरा आंसर आ गया, ये क्या हो गया फर्स्ट आंसर हो गया, स्टार लगा लो इसे। अब एक और आंसर बचा है, यह लिख देंगे फिर एंगल कौन सा BCA दे रखा है हमें BAC, अच्छा ये तो हो गया, और क्या दे रखा था, ये भी तो दे रखा 30 डिग्री, हाँ BAC है, हाँ यहाँ पे देखो इंट्रायंगल यूज नहीं किया था क्या मैंने यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, इंट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल तो दिख रहा है, वेयर यहाँ पे हमें क्या गिवन दे रखा था, वेयर AB वेयर क्या दे रखा था तुम्हें BC, समझ आ रहा है, ये तो गिवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल कौन सा BAC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा BCA, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, जब देखो किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने ये चीज लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल BCA इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, ये पहले से ही दे रखा, वो लिखा था मैंने तो समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये तो पहले से ही दे रखा है, ये निकाल लिया हमने। अब देखो एंगल
BCA प्लस एंगल, क्या पूछ रहा दूसरा में, ECD, ECD इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल पूरा का पूरा ये तो बनेगा BCD, ठीक है। अब BCA तो मैंने निकाल लिया कितना, 30 डिग्री, प्लस एंगल ECD वो पूछ रहा है, एंड पूरा का पूरा BCD मैंने पहले से निकाल लिया कितना, 80 डिग्री। तो मेरा एंगल ECD कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री बेटा। समझ में आया नहीं आया, ये क्या हो गया इसका आंसर। एक तो हमारा ये हो गया आंसर, एंड दूसरा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।